हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव तिवारी और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सर्किट डायग्राम के बारे में। सर्किट डायग्राम होता क्या है या जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो क्या होता है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, ध्यान से समझना है। अपने कोई भी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होता है उसके लिए आपको एक स्विच दबाना पड़ता है ना। अपने आप तो नहीं चलता ना, आप स्विच से ऑन कर सकते हैं, स्विच से ऑफ कर सकते हैं, चाहे वो पंखा हो, चाहे कोई लाइट हो या आपका टेलीविज़न हो। आपके पास एक स्विच होता है, उसको दबाएंगे तो आप ऑन हो जाएगा, वो उसको बंद करेंगे तो वो बंद हो जाएगा। तो स्विच जो आपका होता है इसको हम प्लग की भी कहते हैं। ये होता है पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। और क्या क्या होता है उस सर्किट में? वायर्स होते हैं। आपके पूरे जो घर है वहाँ पे वायर्स होते हैं, उन वायर्स से ही इलेक्ट्रिसिटी आपके किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में पहुँचती है। फ़ैन में भी वायरिंग करी जाती है, टीवी में, लैपटॉप में, सबका अगर आप लैपटॉप चार्ज कर रहे हैं तो वो भी आप किसी वायर की मदद से ही करते हैं। ठीक है, तो वायर भी क्या है, एक पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट है। तो ऐसे ही सबसे कंपल्सरी चीज़ें होती हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट की, वो क्या क्या होती हैं। तो एन इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्राइजेज अ सेल तो उसमें होना ही होना चाहिए, क्योंकि सर्किट जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, जब मैंने सबसे पहली क्लास आपको बताई थी, किसी भी सर्किट के अंदर है कहीं पे भी अगर अपने को करंट फ्लो करवाना है तो देयर मस्ट बी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन्स को हमें एक डायरेक्शन में फ्लो करवाना पड़ेगा। तो वो फ्लो करवाने के लिए कौन आते हैं भाई साहब? सेल। जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस वाला टॉपिक पढ़ा था तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि अ सेल इज अ डिवाइस विच मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, तो एक जगह हायर पोटेंशियल रहेगा, एक जगह लोअर पोटेंशियल रहेगा। हमेशा इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से कहाँ जाएगा? द करंट विल गो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। समझ में आ गई बात? पॉजिटिव से नेगेटिव। एंड द इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। इट मीन्स लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन्स उल्टा मूव करते हैं करंट से, मैं बात बहुत बार बता चुका हूँ। बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या क्या होना चाहिए? कम से कम सबसे पहले एक सेल होनी चाहिए। ठीक है, प्लग की, जिसे हम स्विच कह सकते हैं, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, जो है जनरली हम स्विच नाम से ही जानते हैं इसको। प्लग की तो साइंस में हम बोल देते हैं कहीं कहीं पे। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, और भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, वो क्या क्या हो सकते हैं जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा। एंड कनेक्टिंग वायर्स, और कनेक्टिंग वायर्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ पे सेल रख दी, यहाँ पे बल्ब लग दिया, आप कह रहे हैं जल क्यों नहीं रहा है। फिर दुकान वाले के पास गया, यार ये जल नहीं रहा, वो तो थप्पड़ मार के बताया कि भाई पहले बीच में तार तो लगा ले। तो कनेक्टिंग वायर्स आर नेसेसरी। ठीक है, तो अगर आपको बल्ब और बैटरी दोनों आपने रख ली, उनके बीच में जब तक आप तार नहीं लगाएंगे, सही से कनेक्शन नहीं करेंगे, तब तक आपका जो है बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। और अगर आपको स्विच होता है तो स्विच से आपका एक और फ़ायदा जाता है कि जब चाहे आप उसको सर्किट को बंद कर सकते हैं, जब चाहे सर्किट को खोल सकते हैं। अब मैं आपको एक सर्किट डायग्राम बनाने अगर मैं चाहूँ तो, जैसे मैंने बोला कि मुझे बनाना है बल्ब, तो कैसा बल्ब बना लो? मैं ये वाला बल्ब बनाऊंगा कि ऐसे मैंने बनाया एंड देन फिर यहाँ पे ऐसे बहुत गंदा बना है ठीक है, ऐसे बना के फिर यहाँ पे मैं फिलामेंट बनाऊँ? तो ऐसा बल्ब बनाएंगे क्या हम? क्या हमारे पास इतना टाइम है? या जब मुझसे बोला गया रजिस्टर बनाओ, तो रियल में जो रजिस्टर होता है वो बहुत पतला सा ऐसा दिखाई देता है, जो रियल वाले रजिस्टर्स होते हैं। तो क्या हम वो बनाना स्टार्ट कर देंगे? नहीं। तो कभी भी जब हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बनाते हैं इनिशियल लेवल पे, तो वी नीड सिम्बल्स। क्या चाहिए हमें? सिंबल चाहिए होते हैं। जैसे अपने को कार बनानी है, किसी क्वेश्चन में कार दिखानी है, तो कार क्या मैं पूरी फिर BMW बनाने बैठ जाता हूँ क्या? नहीं। तो मैंने सोच रखा है कार ऐसी होती है, तो ये क्या हो गया? कार का सिंबल हो गया एक तरीके से। हाँ, है ना? चलो, तो ऐसे ही हमें सिंबल बनाने होते हैं, सिंबल तैयार रखने होते हैं। जैसे मैं कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाने बैठा हूँ तो उसको मैं बहुत ही आसानी से बना सकता हूँ, बहुत कम टाइम में बना सकूँ। इसलिए मुझे क्या चाहिए होते हैं? वी नीड सिम्बल्स टू सेव आवर टाइम। तो हमें अपना टाइम बचाने के लिए सिंबल चाहिए होते हैं। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल सेल का जो सिंबल होता है वो ये होता है। अब देखो, इसमें एक बड़ा डंडा है, एक छोटा डंडा है। ये जो लाइन्स हैं, आपको ये जो लाइन्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर वायर्स। ये क्या है? वायर्स। जो मेन जो सेल होती है वो क्या होती है? एक बड़ा डंडा, एक छोटा डंडा, कनेक्टिंग विद वायर्स। ये जो बड़ा वाला है इसको हम क्या बोलेंगे? हायर पोटेंशियल। छोटा वाला है उसको हम बोलेंगे लोअर पोटेंशियल। जो बड़ा वाला है इसको हम क्या बोलेंगे? हायर पोटेंशियल। एंड द स्मॉल वन इज लोअर पोटेंशियल। बड़ा वाला क्या है? फिर से सब बोल देता हूँ। बड़ा वाला क्या है? हायर पोटेंशियल। और छोटा वाला क्या है? लोअर पोटेंशियल है। ठीक है, अच्छा, इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, इसको हम नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। एक और नाम है, ये क्या है बेटा मेरे पास? दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड द लिटिल पार्ट इज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। बात समझ में आ गई? भूलनी नहीं है बात, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला, बैटरी क्या होता है? तो सेल हमने पढ़ लिया। सेल सिंपल एक।
बहुत सारे सेल्स का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? बैटरी कहलाता है। ये बात मैंने आपको बताई। अगर आपको कहीं पे भी किसी पॉइंट में दिक्कत हो रही है जो मैं बोल रहा हूँ अभी, तो ज़्यादातर बातें मैंने पहले बता रखी हैं, तो लास्ट में रिवीजन का टैब आएगा या फिर नीचे जाके कमेंट में आप देख सकते हैं रिवीजन प्लेलिस्ट पूरी मैंने लगा रखी है, वहाँ से जाके आप पूरा जितनी वीडियोस अभी तक अपलोड हुई देख सकते हैं इस चैप्टर की। बार बार रिवीजन करते रहो यार, टाइम है, पूरे दिन घर पे बैठे हो ना, रिवीजन करते रहो, कितना टाइम लगेगा? 30-40 मिनट की वीडियो होती है मैक्स टू मैक्स, पढ़ लो पूरी, है ना? तो रिवीजन करते रहो तभी समझ में आएगा चैप्टर, नहीं तो भूल जाओगे। हाँ, तो बहुत सारे सेल मैंने कनेक्ट कर दी, तो मल्टीपल सेल्स, एक से ज़्यादा सेल में कनेक्ट कर देता हूँ जब, तब वो क्या बन जाता है? बैटरी बन जाता है। एक को हम क्या कहेंगे? सेल कहेंगे। जब दो या दो से ज़्यादा सेल को मैं अटैच कर दूंगा एक साथ, तो इट इज़ कॉल्ड बैटरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पहली सेल है, बड़ा छोटा एक सेल, बड़ा छोटा दूसरी सेल, बड़ा छोटा तीसरी सेल, तो इसमें 3 सेल मिला के एक बैटरी बन रखी है। इसमें बड़ा पार्ट कौन सा है? ये वाला पार्ट पॉजिटिव है, ये वाला पार्ट नेगेटिव है। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या हो गया बेटा इसका? ये हो गया हाइयर पोटेंशियल और ये हो गया इसका लोअर पोटेंशियल। तो करंट कहाँ से कहाँ जाएगा? बोलो फटाफट, कहाँ से कहाँ जाएगा? यहाँ से यहाँ आ जाएगा। अभी मैं बना के दिखाऊंगा हर चीज़। ये क्या है? प्लग की, जिसको हम एक और नाम देते हैं, वी नेम इट एज स्विच। प्लग की को हम एक और नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? स्विच। अब ये है आपके पास ओपन स्विच। ओपन स्विच मतलब सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ। ओपन स्विच का मतलब है, अगर मैं बोलूँ ओपन स्विच मतलब आपका सर्किट क्या है? ऑफ है। ठीक है, समझो इस बात को। ओपन का मतलब बहुत लोग ये समझते हैं कि मैंने सर्किट को ऑन कर दिया, नहीं। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ओपन स्विच, देन इट मीन्स योर सर्किट इज ऑफ, देयर इज नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन स्विच? ओपन स्विच का मतलब ये है कि सर्किट में करंट नहीं फ्लो हो रहा है, स्विच बंद है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन प्लग की? ऑफ। ऑफ मतलब यहाँ पे मैंने बीच में कोई पॉइंट नहीं बनाया है, तो ये क्या है? ऑफ स्विच। जैसे बोल सकते हैं स्विच बंद हो रखा है। ओपन का मतलब यहाँ पे बंद है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं, ओपन है, खुला है यहाँ से। सॉरी। अगला आता है मेरे पास प्लग की क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब क्या है? मेरे पास ऑन है। सर्किट कैसा है? ये पूरा बीच में ऐसे होता है। सर्किट कैसा है आपके पास इस वाले केस में? जब मैं बोलूँगा क्लोज्ड स्विच, या जब मैं बोलूँगा क्लोज्ड प्लग की, देन आई मीन कि आपका जो सर्किट है वो ऑन है, द करेंट इज फ्लोइंग फ्रॉम द सर्किट। अगर आपने बल्ब कनेक्ट करेगा तो बल्ब जो है ग्लो करेगा। समझ में आ रही बात? तो अगर मेरे पास प्लग की क्लोज्ड है तो आपका सर्किट क्या है? ऑन है। अगर आपके पास प्लग की ओपन है, सर्किट क्या है? ऑफ है। सही हो गई बात? अगर दो वायर कहीं पे ज्वाइंट हो रहे हैं, कोई तार, इलेक्ट्रिकल वायर्स कहीं पे ज्वाइन हो रहे हैं, मिल रहे हैं एक दूसरे, तो हम उसको कैसे दिखाएंगे? एक तार ये रहा, एक तार ये रहा। जिस पॉइंट पे वो मिल रहे हैं वहाँ पे हमें एक ये छोटा सा बिंदी टाइप का लगा दें, ताकि हमें पता चले कि वो लोग वहाँ पे मिल रहे हैं। अगला आता है वायर विदाउट जॉइनिंग। अब ऐसा भी बहुत बहुत जाता है ना, जैसे एक वायर यहाँ से आ रहा है, एक वायर यहाँ से आ रहा है, और उनको ऊपर से निकाल देना, ज्वाइन नहीं किया। ज्वाइन करने का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे से मिला देना। ठीक है, हमने इस बार ज्वाइन नहीं किया, हमने ऊपर से निकाल दिया। इस केस में क्या हो जाएगा? मतलब बस एक वायर यहाँ था, इसके ऊपर से एक दूसरा वायर निकाल दिया। तो इसको दिखाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं कि मेरे पास एक ये वायर था, इसके ऊपर दूसरा वायर निकला, मतलब दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग, वो ऊपर से निकल जा रहे हैं। ये वायर्स जॉइंट नहीं है, एंड ये वायर्स क्या है? जॉइंट है। इन दोनों में फ़र्क क्या है? ये वायर्स जॉइंट है, करंट यहाँ से आएगा, इसमें भी जाएगा। ये वायर्स जॉइंट नहीं है, ये अलग वायर है, ये वायर 1 मान लो, ये वायर 2 मान लो, दीज आर नॉट जॉइंट। ठीक है, चलो, तो ये जॉइंट नहीं है। अगला आपका आता है इलेक्ट्रिकल बल्ब। अब इलेक्ट्रिकल बल्ब जैसे मैंने आपको बताया, तो इलेक्ट्रिकल बल्ब बनाए तो हम बैठेंगे नहीं कि हम फिलामेंट बना रहे हैं, शेडिंग नहीं भाई, सब ड्राइंग में इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन ये सब बना लेंगे। कैसे दिखा सकते हैं इलेक्ट्रिकल बल्ब को? सिंपल, एक लाइन बनाई, यहाँ से गए आप ये, और ये बन गया आपके पास इलेक्ट्रिकल बल्ब। अगर आपको किसी सर्किट में इलेक्ट्रिकल बल्ब शो करना है तो यू कैन ईजिली शो बाय दिस सिंबल। दैट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ सिंबल। यू विल सेव योर टाइम, और आपकी थोड़ी मेहनत भी कम लगेगी, आपकी प्रैक्टिस भी कम लगेगी, तो आराम से आप इसको बना सकते हैं। तो ये आपके पास क्या हो गया? बल्ब हो गया। तो बल्ब को कैसे बनाएंगे? ऐसे बना सकते हैं। रजिस्टर, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ कि किसी सर्किट में अगर आपको रजिस्टर दिखाना है, अगर आपको किसी सर्किट में रजिस्टर दिखाने की जरूरत पड़ रही है, रेजिस्टेंस दिखाने की जरूरत पड़ रही है, तो हाउ विल यू शो? जैसे स्पीड ब्रेकर्स होते हैं ना, ये ऊबड़ खाबड़, तो वही ऊबड़ खाबड़ आपका रजिस्टर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये क्या बन गया आपका? रजिस्टर। सिंपल है, यहाँ से ऐसे लिया, ऊपर नीचे ऊबड़ खाबड़ ट्रायंगल्स बना दो ऊबड़ खाबड़, तो ये आपके क्या बन गया? रजिस्टर बन गया। ठीक है, अब अगला आता है आपके पास वेरिएबल रजिस्टर। तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में या लास्ट क्लास में, आई डोंट रिमेंबर, कि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे मुझे करंट को ऊपर नीचे करना होता है, करंट को कभी बढ़ाना होता है, करंट को कभी कम करना होता है। इन दैट केसेस वी यूज़ वेरिएबल रजिस्टर और रियोस्टेट। मैंने उसको एक और नाम दिया था, रियोस्टेट। लास्ट क्लास जिन्होंने नहीं देखी है, जल्दी से जाके लास्ट क्लास देखो पहले फटाफट, देन आपको ये चीज़ समझ में आएगी व्हाट इज़ रियोस्टेट। फिर से बता देता हूँ,
देयर आर मैनी केसेस वेयर वी नीड टू रेक्टिफाई कह रहा हूँ, वेरी द करंट को हमें ऊपर नीचे करना होता है, करंट को कभी बढ़ाना होता है, करंट को कभी कम करना होता है। इन दैट केसेस वी यूज वेरिएबल रेजिस्टर और रियोस्टेट। व्हाट इज द यूज ऑफ रियोस्टेट? इट कैन चेंज द करंट। ये करंट को, क्योंकि मैंने बताया था लास्ट टाइम, रेजिस्टेंस बढ़ेगा करंट कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा करंट बढ़ेगा। तो इसलिए अगर रेजिस्टेंस कम करूंगा करंट बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा करूंगा करंट कम हो जाएगा। सिंपल है बात, ठीक। तो ये आपका हो गया वेरिएबल रेजिस्टर। कुछ नहीं करना है, सिंपल रेजिस्टर बनाओ, उसमें एक ही एरो का निशान, रजिस्टर बनाए, ऊपर रजिस्टर देख लो सब लोग, रजिस्टर बना के एक एरो का निशान, दिस इज द वेरिएबल रेजिस्टर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस चेंज कर सकता हूँ, वी कैन चेंज रेजिस्टेंस इन दिस केस, रेजिस्टेंस को हम चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, यह है कांस्टेंट। अगर इसका रेजिस्टेंस 5 ओम है तो ये 5 ओम ही रहेगा इस वाले केस में, लेकिन इस वाले केस में अगर 5 ओम है तो इसको मैं चेंज करके 6 भी कर सकता हूँ, इसको मैं चेंज करके 4 भी कर सकता हूँ। वी कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज बोथ। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है आपके पास एमीटर। जल्दी से याद करो, व्हाट इज एमीटर? जल्दी। एमीटर मतलब अ डिवाइस, अ इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर करंट को नापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसको हम एमीटर कहते हैं। फिर से बोल देता हूँ, द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एमीटर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये समझ में आ रही है बात, ये नहीं आ रही है भाई? पढ़ना पड़ेगा, पीछे जाके वापस रिवाइज करके आओ क्या पढ़ा था पीछे। तो व्हाट इज एमीटर? एमीटर इज द डिवाइस, इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर करंट। तो इसको मैं लिख देता हूँ साइड में, इसलिए यूज होता है मेजर करंट। सही हो गई बात? अच्छा, सर्किट में कैसे दिखाएंगे हम? सर्किट में दिखाने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, ए बनाओ, ऊपर गोला बनाओ, ये रहा, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, सिंपल। इससे ज़्यादा सिंपल कोई चीज़ ही नहीं है। लास्ट है आपके पास वोल्ट मीटर क्या है? तो अगेन एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, एक ऐसा यंत्र, एक ऐसा डिवाइस जिसका प्रयोग किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस को नापने में। किसको नापने में यूज़ किया जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। सो दैट डिवाइस इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। सिंबल क्या है इसका? तो दिस इज द सिंबल। ठीक है, ये आपका पेज नंबर 203 आपकी एनसीईआरटी बुक जिनके पास है बहुत अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है तो कोई डरने वाली बात नहीं है। जितना मैं बताता जा रहा हूँ कॉपी में नोट करते जाओ, और आप इंटरनेट से किताबें डाउनलोड कर सकते हैं। मैं बार बार ये बात बता रहा हूँ आपको, अगर आपके पास किताब नहीं है तो इंटरनेट से डाउनलोड कर लो। अगर फिर भी मतलब मन नहीं करता इंटरनेट से पढ़ के, मतलब छोटी स्क्रीन वगैरह जो भी है, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ एक्सक्यूज, क्योंकि अगर आपको पढ़ना होगा तो आप पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ना होगा तो मम्मी किताब तो है ही नहीं यार, क्या करूँ, बहाना मिल गया ना। अगर पढ़ना होगा तो पढ़ लोगे, नहीं पढ़ना तो किताब नहीं है। तो किताब है, हम कोई पर टीचर पढ़ाई नहीं देते अच्छे से, करो सही है, करो 10th क्लास में आ जाओगे, पढ़ लो यार। ठीक है, अगला आता है मेरे पास वोल्ट मीटर मैंने बता दिया, सॉरी बार बार मैं उसे पे आया। तो व्हाट इज द वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। सही है यहाँ तक बात? हाँ, तो मैं बता रहा पेज नंबर 203 पे जब आप जाएंगे एनसीईआरटी किताब के, तो यू विल फाइंड दिस टेबल, वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने बता दिया है, जल्दी से फटाफट नोट कर लो। और मुझे एडवाइस दिया है किसी ने क्या, प्रियांशु ने एडवाइस दिया है कि नोट करने का टाइम मत दिया करो, बिकॉज स्टूडेंट्स जो है बाद में भी नोट कर सकते हैं पॉज करके। तो दैट वाज द टॉपिक सर्किट डायग्राम एंड सिंबल्स। अब मैं आपको एक फटाफट सर्किट डायग्राम बना के दिखा देता हूँ कि कैसे आप सर्किट डायग्राम बनाते हैं। अच्छा, एक और बात जो मुझे बतानी है, चलो तो यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेना आप लोग, जब बाद में नोट करना, मैं मिटा रहा हूँ बाकी सब पार्ट। क्या करना है अपने को, पॉज करना है, वापस देखना वीडियो, पहले देख अच्छे से ऐसे देख लो, फिर बाद में पॉज करके आप, या अभी पॉज कर लेना, बाद में पॉज करके वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इसी में मुझे आपको बताना है कि सर्किट डायग्राम बनाते कैसे। तो लेट्स से आपको एक सर्किट डायग्राम बनाना है, बड़ा सिंपल सा तरीका है, देखो कैसे बना सकते हो आप। आपके पास सबसे पहले क्या बनाना है, सेल बना लो, एक सेल या बैटरी जो बोलना चाहो, तो मैं बैटरी बना देता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, 3 का बना लो, 4 का बना लो, आपकी मर्जी। तो मेरे पास क्या बन गई, एक बैटरी बन गई। यहाँ पे मैंने रजिस्टर लगा रखा है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या है, प्लग की है, और ये जो आपको दिखाई दे रही है वायर्स है, ब्लैक कलर के आपको दिखाई दे, दीज आर वायर्स। अच्छा, अब क्या लगाना है मुझे, यहाँ पे एक मैंने लगा दिया एमीटर। क्या लगा दिया, अरे बोलो भाई, क्या लगा दिया? क्या करेगा एमीटर? एमीटर करेगा करंट को नापने का काम, ठीक है, ये लग गया एमीटर। और एक और चीज़ अपने को लगानी है, वो है वोल्ट मीटर।
तो ये शायद मैंने बात पता नहीं अभी आपको अभी तक बताई नहीं बताई, तो अभी रुको बता देता हूँ जल्दी से। ठीक है, अच्छा ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे कहीं बल्ब लगा दूँ साइड में, लेट्स से यहाँ पे मेरे पास बल्ब लगा हुआ है, ये रहा, तो ये बल्ब जलेगा नहीं जलेगा? जल्दी से बताओ, चलो देख के फटाफट, ये बल्ब जलेगा नहीं जलेगा? बताओ। राइट साइड में देखो क्या लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है राइट साइड में? ध्यान से देखो प्लग की के बारे में, और देख के बताओ ये बल्ब जलेगा नहीं जलेगा? अगर जलेगा तो क्यों जलेगा, अगर नहीं जलेगा तो क्यों नहीं जलेगा? जल्दी, क्या बात समझ में आ रही है? नहीं आई? देखो, अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, जब बीच में बिंदु नहीं होता है तो प्लग की को हम क्या कहते हैं? इट इज़ ओपन, इट मीन्स द सर्किट इज ऑफ। बट इज इट मीन्स द सर्किट इज ऑफ। अगर सर्किट ऑफ है तो क्या बल्ब ग्लो करेगा? बोलो हाँ या ना। क्या बल्ब ग्लो करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा ना, अगर सर्किट ऑफ है तो बल्ब ग्लो, जोर से बोलो, नहीं करेगा। तो इस वाले केस में बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ पे ये बिंदु लगा दिया, क्या लगा दिया? ये पॉइंट मैंने लगा दिया। अब इसका मतलब क्या है? इट मीन्स द प्लग की इज क्लोज्ड एंड द सर्किट इज ऑन। बट इट मीन्स द सर्किट इज ऑन। तो अब इसमें मेरे पास कौन सी चीज़ क्या है? अच्छा, ये पॉजिटिव है, बड़ा वाला क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और ये वाला पॉइंट क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, हमेशा याद रखना है एमीटर में पॉजिटिव पॉजिटिव से, नेगेटिव नेगेटिव से। ठीक है, यहाँ पे भी ये नेगेटिव है, यहाँ पे भी ये पॉजिटिव पॉजिटिव से, नेगेटिव नेगेटिव से। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है एम मीटर में कभी भी पॉजिटिव, मतलब एम मीटर और वोल्ट मीटर का पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव ऐसा लगता है। जब आप इसको लैबोरेटरी में करोगे ज़्यादा अच्छे समझ पाओगे, लैब में, साइंस लैब में आपके, इस चीज़ को जो मैं भी कह रहा हूँ। लेकिन हमेशा याद रखना है एम मीटर अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं तो बैटरी का पॉजिटिव एम मीटर के पॉजिटिव से, बैटरी का नेगेटिव एम मीटर के नेगेटिव से। क्लियर है पॉइंट? वोल्ट मीटर अगर आप कनेक्ट करें तो वोल्ट मीटर का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से, वोल्ट मीटर का नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव से। बैटरी का पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, मतलब ऐसे घूम के नेगेटिव बनेगा ना, ऐसे इसका भी पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। समझ में आ रही बात? अब जो ये इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा था, अच्छा ये क्या है? बल्ब। इन दिस केस बल्ब विल ग्लो, बल्ब ग्लो करेगा। क्यों? क्योंकि स्विच ऑन है। समझ पा रहे बात को? ठीक है, अब देखो क्या मुद्दा है। मुद्दा ये है कि ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। अच्छा हाँ, मैं ये बोल रहा था कि एम मीटर जो आपका होता है इज ऑलवेज एम मीटर को हम हमेशा कैसे कनेक्ट करते हैं? जल्दी से बोलो। सीरीज में कनेक्ट करते हैं। फिर से बोलते हैं, एम मीटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है किसी भी सर्किट में? इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीरीज? ये वो क्रिकेट वाली सीरीज नहीं है। ठीक है, सीरीज का मतलब क्या है यहाँ पे वो मैं बताऊंगा आपको। पहले एक बार मैं वापस एक और चीज़ लिख दूँ, तो एम मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। एम मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। अगला आता है मेरे पास वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट किया जाता है? तो वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। दिख नहीं रहा होगा अभी आपको, 2 मिनट रुक जाओ बस। ठीक है, तो वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट किया जाता है? पैरेलल में। वापस देख लेते हैं, एम मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज और वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। फिर से बोल देता हूँ, एम मीटर को हमेशा हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं एंड वोल्ट मीटर को हमेशा हम कैसे कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान से देख लो एक बार सर्किट को। देखो एम मीटर कहाँ कनेक्टेड है, वोल्ट मीटर कहाँ कनेक्टेड है। शायद आपको इसी को देख के ही बात समझ में आ जानी चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं आई? देखो ध्यान से। अब पैरेलल का मतलब क्या होता है और सीरीज का मतलब क्या होता है, इस बात को मतलब आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास 2 लाइन्स हैं। ये 2 लाइन्स क्या है? बोलो जल्दी से। पढ़ रखा ना 9th की मैथमेटिक्स। ये दोनों लाइन्स क्या है? दीज लाइन्स आर पैरेलल। दीज लाइन्स आर पैरेलल। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट किया हमने? अपने जो मेरे पास रेजिस्टेंस है उसके पैरेलल में कनेक्ट किया है। फिर से बोलता तो रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट किया? ये रेजिस्टेंस जा रहा है, इसके पैरेलल में कनेक्ट किया है। कैसे कनेक्ट किया है? पैरेलल में कनेक्ट किया है। धन्यवाद। और एम मीटर को अगर मैं देखूँगा तो जैसे रेजिस्टेंस है उसी लाइन में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको और थोड़ा पूरा सिंप्लीफाई करता हूँ। मेरे पास ये एक वायर है, ठीक है, ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, समझ लेना कि यहाँ पे पीछे कहीं सर्किट बना रखा होगा मैंने, और यहाँ पे मैंने एमीटर कनेक्ट कर दिया। एमीटर का नेगेटिव, एमीटर का
पॉजिटिव, और यहाँ पे मैंने क्या कनेक्ट किया, वोल्ट मीटर कनेक्ट किया, ठीक है। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, सही है। अभी देखो सीरीज का मतलब ये है कि जहाँ पे ये है वहीं पे इसी लाइन पे ये भी है, यहाँ पे है इसी लाइन पे ये भी है, ये क्या है, सीरीज है। या फिर इसको एक तरीके से मैं समझाता हूँ अभी आपको, रुको। तो यहाँ पे ये लाइन ऐसे है, उसके पैरेलली मैंने वोल्ट मीटर कनेक्ट कर रखा और यहाँ पे सेम लाइन में दे रहा कनेक्टेड। तो ये दोनों क्या है आपस में, दे आर इन सीरीज, और ये दोनों क्या है आपस में, दे आर इन पैरेलल। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नहीं समझ में आया ना, मुझे पता था। अब मैं आपको बताता हूँ एक और तरीका समझने का इस चीज़ को। अगेन अगर आपने नोट नहीं किया है तो आफ्टर वॉचिंग द वीडियो, कंप्लीट वीडियो, आप वापस आएंगे वीडियो पे, जिस पोर्शन पे आपको नोट करना है वहाँ पे पॉज करेंगे एंड देन यू कैन नोट डाउन और टेक स्क्रीनशॉट, वट एवर यू वांट टू डू, ठीक है। चलो, तो अब मैं इधर वाला पार्ट मिटा रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, सुंदर सुंदर देखे मैं, चलो फिर मिटा देता हूँ। चलो एक शायरी सुनाता हूँ तुम्हें। मिटाने को इंग्लिश में कहते हैं इरेज, क्या बोलते हैं, वापस बोलो। मिटाने को इंग्लिश में कहते हैं इरेज, साथ साथ में बोलो, मिटाने को इंग्लिश में कहते हैं इरेज। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। और कभी नहीं लेना चाहिए दहेज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो अगला टॉपिक पढ़ते हैं, मतलब यही टॉपिक समझते हैं। अब जो मैं सीरीज और पैरेलल बोला था, समझो सीरीज का मतलब क्या है और पैरेलल का मतलब क्या है। व्हेन, या इसको सीधे सीधे लिख देता हूँ मैं, कॉमन पोटेंशियल, कॉमन करंट। इस चीज़ में क्या होता है, कॉमन पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल इज कॉमन, एंड इस केस में क्या होता है, करंट कॉमन होता है। देखो सीरीज में कौन कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग, एमीटर कनेक्ट करते हैं ना सीरीज में, देखो वहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में, और इसमें हम वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं। सही हो गया, बढ़िया, पसीने आ रहे हैं यार। ठीक है चलो, ये वोल्ट मीटर हो गया मेरे पास, ये एमीटर हो गया। अब समझो मेरी बात को। अब जब सीरीज में आप कनेक्ट करते हो तो क्या कॉमन होना चाहिए, करंट कॉमन होना चाहिए। पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो पोटेंशियल कॉमन। समझो इस बात को क्या कर रहा हूँ, यहाँ देखो ध्यान से। जब मैं बात करता हूँ इस रजिस्टर की, ये रजिस्टर को हम क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। ये मेरे बैटरी है, ये मेरे प्लग की है, ये मेरे पास एमीटर है, रजिस्टर आर मैंने लिखा दिया यहाँ पे। इस रजिस्टर के बाद कितना पोटेंशियल आ रहा है रजिस्टर के बाद, तो आंसर ये प्लस और ये माइनस है ना। और इस वोल्ट मीटर के पास कितना पोटेंशियल जा रहा है, तो आंसर सेम पोटेंशियल जा रहा है जितना पोटेंशियल इसके पास जाएगा। लेट से यहाँ से 5 क्या कहते हैं 5 वोल्ट 5 वोल्ट की बैटरी है। कितने वोल्ट की बैटरी है, 5 वोल्ट की बैटरी है। तो 5 वोल्ट यहाँ से निकले, तो 5 वोल्ट अगर इसके पास जाएंगे, वही 5 वोल्ट इसके पास भी जाएंगे, नहीं जाएंगे, बोलो हाँ या ना। सही बात है। देखो ये क्या है, कॉमन जगह पे अटैच्ड है। जैसे मेरे पास ये जो वोल्ट मीटर है, ये मेरे पास रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस, और यहाँ पे मेरे पास, अगर मैं थोड़ा डायग्राम को सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये बैटरी है आपके पास, ये प्लस है, ये माइनस है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये एक सर्किट में पास ये बन गया है ना, और एक सर्किट में पास ये बन गया। तो अगर यहाँ पे 5 वोल्ट बैटरी है, 5 वोल्ट की बैटरी, तो इसके पास कितना जाएगा, 5 वोल्ट, इसके पास कितना जाएगा, 5 वोल्ट। अगर इसके पास कम जाएगा या इसके पास थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया तो क्या होगा, तो ये होगा कि जो रियल वोल्टेज है उसको ये नहीं नाप पाएगा। अगर मैंने इसको यहाँ लगा दिया 5 वोल्ट, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मैंने लगा दिया वोल्ट मीटर, तो क्या होगा कि यहाँ पे आपके पास वोल्टेज कुछ ना कुछ इसमें डिफरेंस आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे वोल्टेज आप सही नहीं नाप पाओगे। लेकिन जब आप बिल्कुल एग्जैक्ट पोटेंशियल देते हो उसको, तब क्या होता है कि जितना पोटेंशियल है उतना वो नाप सकता है। समझ में आएगी बात। इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं करूँगा, नहीं तो बेकार में क्लास लंबी जाएगी, ठीक है। वैसे भी आज की क्लास भी लंबी होने वाली है, ठीक है। मैं मिटा दे रहा हूँ इसको, इतनी बात समझ लेना कि हमेशा एमीटर को भी कनेक्ट इन सीरीज एंड द वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। In the case of ammeter, when the connection are in series, then current is constant, the current is same, and when the instruments are connected in parallel, then potential difference is constant, potential difference is same. ये 2 पॉइंट याद रखना, सीरीज करंट सेम, पोटेंशियल पैरेलल पोटेंशियल सेम। सिंपल हो गई बात। चलो तो ये नोट कर लेना फटाफट, पॉज करके, वट एवर जैसे भी आप चाहो वैसे। बढ़ते हैं आगे।
अब नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, मैं बोल रहा हूँ ओम्स लॉ के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारे टॉपिक इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट है। रजिस्टर इन सीरीज, रजिस्टर इन सीरीज। देखो सॉरी, चलो इसको मैं मिटा देता हूँ, पहले आपको समझाता हूँ कि मतलब इसको तो हटा ही देते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, ठीक है। रेजिस्टेंस को कंबाइन करना है। अभी अभी तक हमने पढ़ा कि हमने एक रेजिस्टेंस लगाया किसी सर्किट में और हमारा काम हो गया। अब क्या होते हैं, बहुत सारे सर्किट्स होते हैं जिनमें मल्टीपल रेजिस्टेंस लगाए जाते हैं। अगर अपने घर के सर्किट की बात करेंगे तो आपके घर में एक ही सर्किट में फ्रिज भी लगा है, टीवी भी लगा है, एसी भी लगा होगा, लैपटॉप भी आप चार्ज कर रहे हो, कंप्यूटर भी लगा है, और भी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आर वर्किंग ऑन द सेम सर्किट तो एक ही है ना। तो जो भी आपके पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं, दे वर्क एज रेजिस्टेंस। वो अपने आप में कैसे काम करते हैं, रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। जैसे आपका जो बल्ब है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, उसके अंदर एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। पहले बल्ब आ गया था तो जो उसका टंगस्टन का जो फिलामेंट होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टिव पावर होती है उसके अंदर। जो करंट उसके अंदर से जाता है तो गर्म होना स्टार्ट कर देता है, गर्म होना स्टार्ट, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। मतलब एक एलॉय होता है वो, तो एक वैल्यू तक होता है, तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, गर्म होते 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 एंड देन इट स्टार्ट्स ग्लोइंग। सही है बात, ठीक है। तो रेजिस्टेंसेस एक ही सर्किट में मल्टीपल भी हो सकते हैं। व्हेन देयर आर मल्टीपल रेजिस्टेंस इन अ सर्किट, देन जब मल्टीपल सर्किट्स मैंने मल्टीपल रेजिस्टेंस लगाए हैं तो देयर मस्ट बी अ वे टू ऐड मल्टीपल रेजिस्टेंसेस। कोई ना कोई तरीका होगा ऐड करने का। तो जब मेरे पास एक सर्किट में एक से ज़्यादा रेजिस्टेंसेस होते हैं, व्हेन एनी सर्किट comprises of one or more than one electrical resistances से resistors टू more than वन नहीं है, टू, ठीक है। कंबाइन तभी होंगे ना, दो या दो से ज़्यादा होंगे, एक से क्या होगा, रेजिस्टर्स। then it is called combination of resistors। जब इस सर्किट में हम दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस को लगाते हैं, देन इट इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को कंबाइन करने के कॉम्बिनेशन जो आपके पास होता है उसके दो तरीके होते हैं हमारे पास। फिर से बता दें, व्हाट इज कॉम्बिनेशन, व्हेन देयर आर टू और मोर देन टू रेजिस्टेंसेस इन अ सर्किट, देन वी से दैट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, व्हाटएवर यू वांट टू से। कॉम्बिनेशन आपका दो तरीके से हो सकता है, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। वापस बोल देता हूँ, कौन कौन से टाइप के होते हैं आपके पास कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। वापस बोल देता हूँ एक बार और, कितने तरीके के होते हैं कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब कह रहे ये तो वही वाली बात है जो अभी अपन ने करी थी। तो हाँ, बिल्कुल वही वाली बात है। सीरीज का मतलब क्या होता है, जैसे मैं तीन रेजिस्टेंस की बात करने वाला हूँ। ये रहा एक सर्किट और इसमें एक रेजिस्टेंस ये रहा, दूसरा रेजिस्टेंस ये रहा, तीसरा रेजिस्टेंस ये रहा, ये मेरे पास है सीरीज कॉम्बिनेशन। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन वी डू लाइक दिस। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, समझ में आ रही बात। अब इसको मैं थोड़ा सर्किट को कंप्लीट करता हूँ। ये मिटाने की आवाज़ है मेरे पास। दिख रहा है आप लोगों को, मैं देख चेक कर लूँ, दिख रहा है नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे।
हाँ यार दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गई बैटरी। यहाँ पे अपने एमीटर लगा दिया, प्लस माइनस। तो मैंने भी आपको क्या सिखाया था कि नेगेटिव टर्मिनल पर बैटरी विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एमीटर। तो यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा आपका पास नेगेटिव। सही होगी बात, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, नेगेटिव ऐसे दिखा। और क्या चाहिए होता है हमें, एक प्लग की चाहिए होती है, तो एक की लगा दो इसमें कहीं पे। तो ये रही की। अभी की क्या है हमारे पास, जो की है। अच्छा एक और बात मैं बताना भूल गया क्या, बता मैं बहुत बार चुका हूँ कि अब यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव, तो करंट कैसे फ्लो है, करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन। करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ से जाएगा पॉजिटिव से ऐसे। आपको बहुत बार बच्चे सोचते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब यह है कि यहाँ से यहाँ जाएगा करंट। अबे नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है कि पॉजिटिव से नेगेटिव पूरा सर्किट घूम के आएगा। तो कैसे जाएगा करंट हमारा, करंट विल गो लाइक दिस, इस डायरेक्शन में चलेगा, यहाँ से यहाँ, 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 यहाँ से यहाँ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल होता है। बैटरी किसी सर्किट में पॉजिटिव से कहाँ जाएगा, नेगेटिव में जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं वो कहाँ से फ्लो करेंगे, वो नेगेटिव से फ्लो करेंगे। वो किस तरफ जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज एंड यू नो दैट लाइक चार्जेस रिपेल एंड द अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तो नेगेटिव विल गो टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी। Again, the negative charge will always go towards the positive end of the battery. So negative, so electron will emit from here and it will go following this path and end at the positive terminal of the battery. सिंपल है। चलो आ जाते हैं मुद्दे पे वापस। अच्छा इसको भी मैं कंप्लीट कर देता हूँ। ये एमीटर हो गया। ये दो अलग अलग सर्किट्स हैं, इसमें भी बैटरी लगा दो, प्लग की लगा दो, एमीटर लगा दो एक। सही हो गया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी, जो आपको मेन हमेशा याद रखनी है बात क्या, कि सीरीज में हमेशा रहता है करंट इज कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट रहता है, करंट इज ऑलवेज कांस्टेंट इन दिस केस। इस केस में क्या रहता है, वोल्टेज इज कांस्टेंट। ठीक है। अगेन सीरीज में क्या कांस्टेंट रहता है, करंट इज कांस्टेंट। मतलब अगर मेरे पास रेजिस्टेंस R1 है, रेजिस्टेंस R2 है, रेजिस्टेंस R3 है, ऐसे ही इसमें मेरे पास रेजिस्टेंस क्या है, R1 है, रेजिस्टेंस R2 है, रेजिस्टेंस R3 है। ठीक है, तो इस सर्किट का कोई ना कोई एक नेट रेजिस्टेंस आएगा। अब इसका रेजिस्टेंस क्या है, बोलेंगे R1 है, R2 है, R3 है। या कोई बच्चे बोलेंगे इसका नेट रेजिस्टेंस अगर निकालना है मुझे इस सर्किट का, तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि R1 प्लस R2 प्लस R3। सिंपल, ऐसे नहीं, इसमें रेजिस्टेंस अलग होगा, इसमें रेजिस्टेंस अलग होगा। ठीक है, इसमें हालांकि इसमें भी R1 R2 R3 तीन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। इसमें भी कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, R1 R2 एंड R3 तीन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। लेकिन इसका रेजिस्टेंस अलग होगा टोटल, इसका रेजिस्टेंस टोटल अलग होगा। फिर से बोल देता हूँ, इसमें भी R1 लगा हुआ है, R2 लगा हुआ है, R3 लगा हुआ है, तीन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। इसमें भी R1 लगा हुआ है, R2 लगा हुआ है, R3 लगा हुआ है, तीन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। बट द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द बोथ द सर्किट्स विल बी डिफरेंट। हाउ विल दे बी डिफरेंट, वो हम देखते हैं। तो अगेन सीरीज में क्या कांस्टेंट रहेगा, करंट विल बी कांस्टेंट, करंट इज कांस्टेंट, इन द केस ऑफ पैरेलल वोल्टेज इज कांस्टेंट। सही हो गई बात। चलो अब इधर वाली बात अब ध्यान से देख लो, इधर वाला एक बार ध्यान से देख लो, और फिर मैं इधर वाला पार्ट जो है इरेज कर रहा हूँ। मैंने भी देखा है कि ये जो वीडियो है वो अच्छी खासी लंबी बन चुकी है। तो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का जो टॉपिक है विद द क्वेश्चंस, क्योंकि इस पर जब तक हम क्वेश्चंस ट्राई नहीं करेंगे तब तक हमें एक टॉपिक समझ में नहीं आएगा। और अगर आज मैं पूरा टॉपिक समझाने लग गया तो कम से कम 1 घंटा लगेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, जो लगना चाहिए। तो इस टॉपिक को मैं यही ख़त्म कर रहा हूँ। मैं आपको इतना बता के छोड़ रहा हूँ कि कैसे कंबाइन करने वाले हैं। इसका मतलब सीरीज़ है, इसका मतलब पैरेलल है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि R1 R2 R3 सबके पास कॉमन क्या है,
कॉमन पॉजिटिव है और कॉमन नेगेटिव है। ये सब किससे कनेक्ट है, तीनों रेजिस्टेंसेस कॉमनली किससे अटैच्ड है, तो ये मेरे पास करंट की डायरेक्शन हो गई। तो आप देखेंगे कॉमनली किससे अटैच्ड है, इस पॉजिटिव से अटैच्ड है, कॉमन है। यहाँ पे भी नेगेटिव से कॉमनली अटैच्ड है, बट इन दिस केस इसका पॉजिटिव यहाँ पे है, इसका पॉजिटिव ऐसे यहाँ से कनेक्टेड है, इसका पॉजिटिव यहाँ से कनेक्टेड है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो कॉमन नहीं है, यहाँ पे पोटेंशियल कॉमन है। पोटेंशियल कॉमन मतलब वोल्टेज इज कांस्टेंट। यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल कॉमन नहीं होगा, यहाँ पे कॉमन क्या होगा, करंट कॉमन होगा। क्या कॉमन होगा, करंट। करंट जितना है वो जितना यहाँ से निकला उतने जाएगा ना सब में से, हाँ है ना, जितना करंट यहाँ से निकला उतने सब में से जाएगा। इस वाले केस में पोटेंशियल कॉमन है। अब यहाँ से इस वाले केस में क्या होगा, यहाँ से आपका करंट आई निकला, कितना करंट निकला आपका, यहाँ से आई करंट निकला, वो बढ़ जाएगा। यहाँ पे I1 हो जाएगा, यहाँ पे I2 चला जाएगा और यहाँ पे I3 चला जाएगा, क्योंकि मुझे पता है व्हाट इज करंट। करंट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस। तो जब यहाँ पे चार्जेस, फॉर एग्जांपल यहाँ से 3 चार्ज निकले, 3 चार्ज यहाँ पहुँचे, इसमें से एक चार्ज यहाँ चला जाएगा, एक चार्ज यहाँ चला जाएगा, एक चार्ज यहाँ चला जाएगा, तो करंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। I बढ़ जाएगा किसमें, I1 I2 और I3। तो यहाँ पे इस वाले केस में क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा इस वाले केस में। फिर से बोलता हूँ, 5 या 3 इलेक्ट्रॉन थे आपके पास, 3 एम्पेयर करंट था, तो 1 एम्पेयर यहाँ, 1 एम्पेयर यहाँ, 1 एम्पेयर यहाँ। ये एक तरीका बता रहा हूँ, इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना है क्वेश्चन में, कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में करंट कांस्टेंट है। यहाँ से करंट निकला, जितना करंट इसके पास जाएगा आगे भी उतना ही जाएगा, आगे भी उतना ही जाएगा, है ना, एक ही सर्किट है ना, सिंपल पूरा। तो इसमें जितना करंट यहाँ जाएगा उतना करंट यहाँ जाएगा, उतना करंट यहाँ जाएगा। बट इस केस में क्या होगा, पोटेंशियल विल बी डिफरेंट, पोटेंशियल अलग होगा। इसका पोटेंशियल V1 हो जाएगा, इसका पोटेंशियल V2 हो जाएगा, इसका पोटेंशियल V3 हो जाएगा। टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। मैं इसको एग्जांपल देता हूँ, मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको हम बिल्कुल डिटेल में और सॉल्व करेंगे। जैसे मेरे पास एक नदी है, ठीक है, एक चौड़ी सी नदी है। अब एक पत्थर यहाँ पे है बीच में इसके, एक पत्थर यहाँ पे है, एक पत्थर यहाँ पे, वट एवर, अब पत्थर मान लो, जो मानना चाहते हैं मान लो। तो जब इसमें से पानी बहेगा तो जितना पानी इस पत्थर के पास जाएगा उतना ही पानी इस पत्थर के पास भी जाएगा, उतना ही पानी इस पत्थर के पास भी जाएगा। हालांकि ये पत्थर कोशिश करेगा पानी को रोकेगा, लेकिन पानी जो है निकल जाएगा, यहाँ से भी निकल जाएगा, यहाँ से भी निकल जाएगा, हाँ है ना। तो इन दोनों के पास, इन सबके पास पानी, मतलब जो पानी का मतलब क्या है, यहाँ पे पानी का मतलब करंट है। यहाँ पे करंट कहीं से, जैसे यहाँ पे ये करंट को इंट्रोड्यूस कर रहा है, वैसे यहाँ पे पानी कहीं से आ रहा था, किसी बैटरी से आ रहा होगा। बैटरी नहीं, यहाँ पे तो अपना ग्लेशियर्स होते हैं। तो इसके पास भी उतना जाएगा, इसके पास भी उतना जाएगा, इसके पास भी उतना जाएगा। अब क्या हुआ मेरे पास, अब अगला पॉइंट ये हुआ कि सेम नदी है और मैंने इसको 3 पार्ट से बांट दिया, एक ये और एक ये। अब यहाँ पे अगर 3 लीटर पानी, कैसी बात है, थोड़ा कम कर लेते, 3000 लीटर पानी आ रहा था, तो थोड़ा यहाँ जाएगा, थोड़ा यहाँ जाएगा, थोड़ा यहाँ जाएगा। इन दिस केस वाटर विल डिस्ट्रीब्यूट, द अमाउंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर विल डिस्ट्रीब्यूट इन 3 पार्ट्स। अगेन in this case the quantity of water will distribute in 3 parts, but in this case the quantity of water on, इसको अगर मैं R1 मान लूँ, इसको मैं R2 मान लूँ, इसको मैं R3 मान लूँ, तो the quantity of water will be same on all the resistances। but in this case यहाँ पे अगर R1 है, यहाँ पे R2 है, यहाँ पे R3, यहाँ एक पत्थर, यहाँ पे दूसरा पत्थर, यहाँ तीसरा पत्थर, तो उसके पास वाटर अलग जाएगा, इस पास वाटर अलग जाएगा, इसके पास वाटर कम, मतलब कम जाएगा जो यहाँ से आएगा उससे। लेकिन सब में जो वाटर जाएगा उसका सबका सम कितना आएगा, यही आएगा। बात समझ में आ रही है। तो दैट्स वाई इन दिस केस करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। करंट क्या हो जाता है बेटा, हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने बोला अगर यहाँ I1 गया, यहाँ I2 गया, यहाँ I3 गया, तो टोटल कितना हो गया, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। बोलो हाँ या ना, सही है। चलो इस वाले केस में जैसे ये मेरे पास क्या है, सीरीज हो गया, ये क्या है मेरे पास, दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे करंट I जा रहा है तो यहाँ पे भी कितना जाएगा, I जाएगा, यहाँ पे भी कितना जाएगा, I जाएगा। समझ में आई बात नहीं आई, सिंपल है या नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। अब अगली बात हमारे पास ये आती है कि इसको कैसे डेमोन्स्ट्रेट करें सीरीज़ वाले को, कि यहाँ पे पोटेंशियल अलग अलग है, यहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट है, कैसे समझाओ, थोड़ा लगाओ दिमाग। जैसे मैंने आपको ये समझा दिया करंट वाला मुद्दा, तो पोटेंशियल वाला मुद्दा हम कैसे समझें, लगाओ दिमाग, लगाते रहना दिमाग। नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो आपको समझाऊंगा ये वाला मुद्दा कि यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो यहाँ पे अलग अलग है और यहाँ पे कांस्टेंट क्यों है। बहुत आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है आपको, इसको वापस से बार बार देखना, समझ में आ जाएगा। And with this I am ending this video, and again the same request I always do, that if you like the video then please share it with your friends so that they can also study in the lockdown period and they can utilize this time. Thank you very much, and don't forget to subscribe. Bye bye.